दुनिया में हर साल लाखों बच्चे जन्म लेते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जन्म के साथ ही एक ऐसी बीमारी लेकर आते हैं जिसके बारे में उन्हें खुद भी पता नहीं होता और कई बार उनके माता पिता को भी नहीं। शुरुआती कुछ महीने सब कुछ सामान्य लगता है। बच्चा हंसता है, खेलता है, बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव शुरू होने लगते हैं। बार बार बुखार, अचानक तेज दर्द, हमेशा थकान और अस्पताल के चक्कर। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जांच होती है और फिर सामने आता है एक नाम, सिकल सेल एनीमिया। एक ऐसी जेनेटिक ब्लड डिसीज जो केवल खून को ही नहीं बल्कि शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बीमारी पूरी जिंदगी रहती है? क्या इसका इलाज संभव है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इसे आने वाली पीढ़ियों तक जाने से रोका जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम सिकल सेल एनीमिया की पूरी कहानी समझेंगे, एक मेडिकल डॉक्यूमेंट्री की तरह। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इंसान का शरीर एक विशाल शहर की तरह है और इस शहर की हर सेल को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं रेड ब्लड सेल्स। इन सेल्स के अंदर एक खास प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन की मदद से फेफड़ों से ऑक्सीजन शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है। सामान्य परिस्थितियों में रेड ब्लड सेल्स गोल होते हैं। इनका आकार बिल्कुल डोनट जैसा होता है। इस शेप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये सेल्स बहुत लचीले होते हैं, इसलिए ये शरीर के बेहद पतली ब्लड वेसल्स में भी आसानी से गुजर जाते हैं। लेकिन सिकल सेल डिजीज में यही व्यवस्था बिगड़ जाती है। सिकल सेल एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स का आकार बदल जाता है। वे गोल रहने के बजाय दराती यानी सिकल की तरह मुड़ जाते हैं। यहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। अब सोचिए, अगर कोई वाहन अचानक कठोर और टेढ़ा हो जाए तो ट्रैफिक जाम होना तय है। ठीक यही ब्लड वेसल्स में भी होता है। सिकल सेल्स आसानी से आगे नहीं बढ़ पाते। वे आपस में चिपक जाते हैं, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं और जिस हिस्से में ब्लड नहीं पहुंचता वहां ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसी कारण मरीज को तेज दर्द, सूजन और कई गंभीर समस्याएं हो सकती है। अब सवाल उठता है, ये बीमारी होती क्यों है? इसका जवाब हमारे डीएनए में छिपा है। सिकल सेल एनीमिया एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब ये बीमारी माता पिता से बच्चों में आती है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए विशेष जीन्स जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जब इन जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है तब नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जगह एक असामान्य हीमोग्लोबिन बनने लगता है, जिसे हीमोग्लोबिन एस कहा जाता है। और यही हीमोग्लोबिन एस आगे चलकर रेड ब्लड सेल्स की शेप बदल देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बीमारी छूने, साथ बैठने, खाना शेयर करने या हवा से नहीं फैलती। ये केवल जीन्स के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना जरूरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सिकल जीन केवल एक पेरेंट से मिला है, तो वे व्यक्ति कैरियर कहलाता है। इसे सिकल सेल ट्रेट कहा जाता है। अधिकांश कैरियर्स सामान्य जीवन जीते हैं, उन्हें अक्सर कोई लक्षण नहीं होते। लेकिन अगर सिकल जीन दोनों पेरेंट्स से मिले तब व्यक्ति को सिकल सेल डिजीज हो जाती है। इसी कारण मेडिकल एक्सपर्ट्स शादी से पहले स्क्रीनिंग और जेनेटिक काउंसलिंग की सलाह देते हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां ये बीमारी अधिक पाई जाती है। सिकल सेल डिजीज के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शरीर कुछ सामान्य संकेत जरूर देता है, जैसे अत्यधिक थकान, क्योंकि असामान्य रेड ब्लड सेल्स जल्दी नष्ट हो जाते हैं। बार बार दर्द, विशेष रूप से हड्डियां, छाती, पेट और जोड़ों में। बार बार इन्फेक्शन, क्योंकि शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता प्रभावित हो सकती है। पीलिया, आंखों और त्वचा का पीला पड़ना, बच्चों में विकास की गति धीमी होना, सांस लेने में तकलीफ, हाथ और पैरों में सूजन। यदि ये लक्षण बार बार दिखाई दे तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। सिकल सेल डिजीज केवल दर्द तक सीमित नहीं है। समय के साथ ये शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे ब्रेन में स्ट्रोक, लंग्स में एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, किडनी डैमेज, लिवर प्रॉब्लम, विजन लॉस और स्प्लीन डैमेज। यही कारण है कि सिकल सेल डिजीज को एक क्रॉनिक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर माना जाता है।
डॉक्टर इस बीमारी की पुष्टि के लिए कई टेस्ट करवाते हैं, जिनमें शामिल है कंप्लीट ब्लड काउंट, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, सिकलिंग टेस्ट और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन टेस्ट की मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति कैरियर है या उसे डिजीज है। आज कई देशों में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं ताकि जन्म के तुरंत बाद बीमारी की पहचान की जा सके। फिलहाल सिकल सेल डिजीज का मैनेजमेंट कई तरीके से किया जाता है, जैसे पेन कंट्रोल, हाइड्रेशन, फॉलिक एसिड, वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कुछ मरीजों में हाइड्रोक्सी यूरिया दवा काफी लाभदायक साबित होती है, जबकि कुछ मरीजों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्थायी इलाज का विकल्प हो सकता है। नई जीन थेरापी तकनीकों पर भी लगातार रिसर्च चल रही है, जो भविष्य में इस बीमारी के इलाज को बदल सकती है। सिकल सेल एनीमिया हमें यह सिखाता है कि कभी कभी एक छोटा सा जेनेटिक बदलाव भी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सही जानकारी, समय पर डायग्नोसिस और उचित ट्रीटमेंट से मरीज एक बेहतर जीवन जी सकता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी दवा है। धन्यवाद।